माँ, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कुछ खाने के लिए दो ना। अरे बेटी, तेरे पापा तो बाहर गए हैं कुछ काम के लिए। कुछ दिन बाद ही लौटेंगे। अब मैं दो लोगों के लिए क्या बनाऊं? अच्छा, एक काम करती हूँ, पास्ता बना देती हूँ। हाँ माँ, आप पास्ता ही बना दो। वैसे भी मुझे पास्ता बहुत पसंद है। सुनीता पास्ता बनाने लगती है। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर पास्ता खाते हैं। 3 दिन बाद। अरे सुनीता, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जल्दी से नाश्ता करा दो और मेरा टिफिन भी पैक कर दो। अरे, मैं इतनी जल्दी अब क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, पास्ता ही बना देती हूँ। जल्दी भी बन जाएगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। सुनीता फिर पास्ता बनाती है और नाश्ते के लिए देती है। अरे, सुबह सुबह पास्ता? जी, अब आप मेरे सर पर खड़े हो गए थे तो मैं क्या करती। जल्दी जल्दी में पास्ता ही बना दिया। अच्छा, तो टिफिन में क्या रखा है? अब मैं टिफिन के लिए अलग से बनाती क्या? मैंने पास्ता ही रख दिया है। ऐसे ही समय गुजरने लगा और अब जूही 22 साल की हो गई थी। अरे माँ, माँ, कहाँ हो? मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। जल्दी से नाश्ता करवा दो और मेरा टिफिन भी दे दो। अरे हाँ बेटी, आई। अरे वाह, पास्ता बनाया है। मेरा तो रात से ही पास्ता खाने का मन कर रहा था। अच्छा हुआ माँ, जो आपने सुबह सुबह ही पास्ता बना दिया। अच्छा, मेरे टिफिन में क्या रखा है? पास्ता ही रखा है। मुझे पता है, तुझे एक दिन पास्ता ना मिले तो तेरी जान सूख जाती है। अच्छा माँ, मैं अब कॉलेज के लिए निकलती हूँ। कुछ दिन बाद जूही को देखने वाले आते हैं। जी, हमें तो लड़की पसंद है। बेटा कुणाल, तू भी बता दे, तुझे जूही कैसी लगी? माँ, मुझे भी जूही पसंद है। और ऐसे ही जूही और कुणाल ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। कुछ महीने बाद ही दोनों की शादी हो गई। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। बताइए, खाने में मैं क्या बनाऊं? हाँ बहू, तू जा और सबके लिए मीठे में हलवा बना ले। माँ जी, किस चीज का हलवा बनाऊं? भाभी, मुझे सूजी का हलवा पसंद है। आप वही बना लो। जूही रसोई में लग जाती है और सबके लिए सूजी का हलवा बनाती है। अरे बहू, तूने सूजी को भूना भी नहीं क्या? नहीं माँ जी, मैंने तो बस सूजी को पानी में डाल दिया और उसके बाद उसमें चीनी डाल दी। अरे, तुझे हलवा भी नहीं बनाना आता क्या? नहीं माँ जी, आज मैंने पहली बार बनाया है, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। अच्छा, अब ये बताइए कि मैं खाने में क्या बनाऊं? हे भगवान, मुझे तो पास्ता के सिवा कुछ आता ही नहीं है। ये कुछ मुश्किल सा बनाने को ना बोल दे। एक काम कर बहू, आज तू पास्ता ही बना ले। हाँ भाभी, लेकिन मेरे लिए वाइट पास्ता बनाना। और मेरे लिए रेड सॉस पास्ता। क्या? आप सबको पास्ता पसंद है? हाँ बहू, हमें तो दिन में कम से कम 2 बार पास्ता चाहिए, नहीं तो हमारी भूख ही नहीं मिटती। माँ जी, बस यही हाल मेरा भी है। मैं अपने घर बस पास्ता ही खाती थी। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं आप मुझसे कुछ अलग बनाने को ना बोल दे। वो क्या है कि मुझे पास्ता के सिवा कुछ बनाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं भाभी, शुक्र है तुम्हें पास्ता तो बनाना आता है। चलो, अब जल्दी से बना दो। मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। जो ही सबके लिए अलग अलग तरीके का पास्ता बनाती है और सबको परोसती है। अरे वाह बहू, पास्ता तो बहुत ही अच्छा बनाया है तूने। हाँ भाभी, ये व्हाइट पास्ता भी बहुत अच्छा बना है। मजा आ गया खाकर।
ऐसे ही समय निकलने लगा और जूही के ससुराल वाले हर समय बस पास्ता ही खाते रहते। कुछ साल निकल गए, लेकिन जूही गर्भवती नहीं हो पा रही थी। बहू, 2-3 साल तेरी शादी को हो गए, तू एक बार डॉक्टर के पास चली जा। जी माँ जी। जूही और कुणाल डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ जूही के कुछ टेस्ट होते हैं। आप बाहर की चीजें ज्यादा खाती हैं, जैसे फास्ट फूड? जी, पास्ता तो खाती हूँ। ज्यादा पास्ता खाने की वजह से आपके बच्चेदानी में सूजन आ गई है और पेट में मैदा जम गया है, जिस वजह से तुम कंसीव नहीं कर पा रही हो। मेरी मानो तो तुम हेल्दी खाना खाना शुरू कर दो और फास्ट फूड महीने में 1 से 2 बार तुम खा सकती हो। बाकी मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। और जूही ने ऐसा ही किया। अब वह हेल्दी खाना खाती है और उसके साथ पूरा परिवार भी हेल्दी ही खाना खाना शुरू कर देता है। जल्दी ही जूही गर्भवती हो जाती है और 9वें महीने में वह एक प्यारी सी कन्या को जन्म देती है। अब सब परिवार हेल्दी खाना खाता है और खुशी खुशी रहता है। माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, घर में एक भी सब्जी नहीं है। ठीक है बहू, कल मैंने तुझे 500 रुपये दिए थे, वो है न तेरे पास? हाँ माँ जी, मैं उन्हीं पैसों से सब्जी ले आऊंगी। इतना कहकर निधि बाजार के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद, आ गई निधि बहू, बहुत देर लगा दी आने में। हाँ माँ जी, वो बाजार में आज बहुत भीड़ लगी थी और भीड़ के साथ साथ आज तो सब्जियां भी बहुत महंगी थी। अब आप ही देखिए, 500 रुपये में बस ये एक हफ्ते की सब्जी आई है। हाँ बहू, आजकल तो महंगाई ने आसमान छू रखा है। कभी हमारा समय हुआ करता था, जब कुणाल 5 साल का था, तब मैं 50 रुपए की एक हफ्ते की सब्जी ले आया करती थी और आज तो एक सब्जी ही 50 रुपए की है। लेकिन उस समय तो 50 रुपए की कीमत हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में 500 रुपए 50 रुपए के बराबर है। हाँ माँ जी। अच्छा बहू, जा सारी सब्जियां फ्रिज में रख दे। जी माँ जी। निधि रसोई में चल देती है। कुछ देर बाद, माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? हाँ बहू, एक काम कर, सब्जियां तो बहुत महंगी हो रही है, तू इस टाइम चावल दाल ही बना ले। ठीक है माँ जी। निधि खाना बनाने लगती है जब सुमित्रा रसोई में आती है। अरे बहू, ये क्या? क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, चावल को पतीले में बनाने से अच्छा है कि तू कुकर में ही बना लेती। गैस की इससे बहुत बचत होती है। या तो तू इस पतीले को ढक कर बनाती, इससे चावल जल्दी बन जाते हैं और गैस भी कम लगता है। जी माँ जी, मैं आगे से याद रखूंगी। सुमित्रा ने एक बार फिर अपनी बहू को बचत का पाठ सिखाया। सुमित्रा ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उसने बहुत गरीबी देखी थी। उसके पति के देहांत के बाद उसने कैसे कैसे अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और घर चलाया। बस इसी वजह से अपनी बहू निधि को भी बचत करना सिखा रही थी। फिर एक दिन, आ गए बेटे? हाँ माँ। बेटा सूरज, मैं सोच रही हूँ कि अब तेरी भी शादी करवा दूँ। हाँ माँ, आपने ये बिल्कुल ठीक सोचा, अब सूरज की शादी करवा देनी चाहिए। अरे लेकिन आपको तो पता ही है कि घर के हालत अभी इतने ठीक नहीं है कि मैं शादी करूं। अरे भाई, तू चिंता क्यों करता है, मैं संभाल लूंगा। हाँ सूरज, हम सब संभाल लेंगे। मैं तेरे लिए बिल्कुल निधि बहू जैसी लड़की लेके आऊंगी। जैसे निधि ने इस घर को संभाल रखा है, बिल्कुल वैसे ही वह भी घर संभालेगी। बस अब सुमित्रा और निधि ने लड़की की तलाश शुरू कर दी।
और आखिर में उनकी तलाश खत्म हुई। सुमित्रा ने सूरज की शादी अवनी से करवा दी। अवनी बहू, ये तेरी जेठानी निधि है, जिसने घर को बहुत ही अच्छे से संभाल रखा है। ये बहुत ही कम पैसे में घर चला लेती है। बहू, तुझसे हम कुछ नहीं छुपाना चाहते हैं। हम इतने अमीर भी नहीं हैं। बस कैसे कैसे अपना घर चला रहे हैं। बहू, तुझे अपनी दी बहू से सीखना है कि कम से कम खर्चे में कैसे घर चलता है। अगले दिन, अरे ये मैं कैसे घर में आ गई हूँ। मुझे तो लगता है यहाँ मुझे एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी। कुछ देर बाद, बहू निधि, घर में तो सब्जियां खत्म हो गई होंगी ना? हाँ माँ जी, वो तो कल ही खत्म हो गई। हाँ तो ये ले 500 रुपए और जा सब्जी ले आ। जी माँ जी। माँ जी, क्या मैं भी दीदी के साथ बाजार जा सकती हूँ? अरे अवनी, तुम कहाँ परेशान होती हुई जाओगी मेरे साथ? बाजार यहाँ नहीं है, बहुत दूर है, और मैं तो पैदल चल के जाती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, मैं भी आपके साथ चल लूंगी। प्लीज मुझे भी ले चलो ना। अरे निधि बहू, ले जाओ उन्हीं को भी अपने साथ। ये भी थोड़ा घूम लेगी और ये भी सीख लेगी कि कम पैसों में कैसे सामान लिया जाता है। ठीक है माँ जी। दोनों बाजार के लिए निकल जाती हैं। बाजार में आने के बाद, अरे ये अवनी भी मेरे साथ आ गई। अब मैं मोमोज कैसे खाऊंगी? अरे अवनी, एक काम करो, तुम सामने वाली दुकान से आलू और मिर्ची ले लो, जब तक मैं दूसरी सब्जी ले लेती हूँ। निधि ने अवनी को 100 रुपए दे दिए। अब दोनों अलग अलग दिशा में चल देती हैं। निधि छुपते छुपाते मोमोज वाले के यहाँ पहुंच जाती है और आंख छुपाकर मोमोज खाने लगती है। जब भी दूसरी साइड अवनी गोलगप्पे खा रही होती है, जब भी दोनों की नजर मिल जाती है। अरे अवनी, तुम यहाँ? दीदी आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही दीदी जो आप कर रही हैं। फिर दोनों जोर जोर कर हंसने लगती हैं। तो मतलब तुम्हें गोलगप्पे पसंद है? और दीदी आपको मोमोज? हाँ यार, मैं मोमोज ना खाऊं तो मेरा तो मन ही नहीं लगता है। मुझे हर हफ्ते मोमोज खाने ही होते हैं। तो मतलब आप इतने दिनों से माँ जी को पागल बना रही हैं? नहीं अवनी, मैं तो बस कुछ पैसे बचाकर मोमोज खा लेती हूँ। फिर दोनों घर आ जाती हैं। अरे बहू, आज घर आने में बहुत देरी लगा दी। हाँ माँ जी, आज सोमवार था ना, तो बाजार में बहुत भीड़ थी। अच्छा, कोई बात नहीं बहू। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन आज उनके पास 1 रुपए भी नहीं बचे। दीदी, क्या आज हम कुछ नहीं खा पाएंगे? नहीं अवनी, आज तो मुश्किल से 10 रुपए भी नहीं बचे। दोनों उदास होकर घर आ जाती हैं। जब अवनी ने अपना दिमाग लगाया, दीदी क्यों ना हम घर पर ही मोमोज बनाए? लेकिन तेरे गोलगप्पों का क्या? अरे दीदी, मुझे तो मोमोज भी पसंद है। चलो चलकर मोमोज बनाते हैं। दोनों रसोई में मोमोज बनाने लगती हैं और मजे से खाने लगती हैं। कुछ देर बाद, माँ, हमारी कंपनी में आग लग गई है, जिस वजह से अब हमें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। बेटा, फिर ये घर कैसे चलेगा? जब भी वहां निधि और अवनी मोमोज लेकर आ जाती हैं। माँ जी, हम हैं ना? हाँ माँ जी, अब हम मोमोज बेचकर घर चलाएंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन बहू, ये सब कैसे होगा? हो जाएगा माँ, हम सब मिलकर मोमोज बनाएंगे और बेचेंगे। और बस ऐसे ही दोनों बहू ने मिलकर घर को संभाल लिया।
हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।